Good morning, students. Today we will study chapter 6 from your English grammar book. The verb. So, students, verb, you know it. Verb means kriya. Okay. So today we will discuss what types of verbs are there, how many kinds of verbs are there, what is the work of verb is there. Okay, all these things we will discuss in this chapter. So first of all, let us see the definition of verb. So verb is given in the first line, the definition of it. A verb is a word or a group of words that shows that someone or something does what state someone or something is in. A verb is a word used for denoting an action. तो स्टूडेंट्स, verb एक शब्द या शब्दों का समूह है जो किसी को या किसी चीज़ का होने का दर्शाता है ना। अब हिंदी में आप लोग जानते होंगे, किसी भी शब्द से किसी कार्य के करने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। तो वही चीज़ यहाँ भी है ना। तो ये हमें क्या बताते हैं, कौन या कोई भी चीज़ क्या कर रहा है ना, और वह किस स्थिति में है और किस अवस्था में है इसको बताता है, और ये हमारे कार्य को दर्शाता है, एक्शन को दर्शाता है वर्ब। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए हैं, ठीक है। जैसे इंडिया वन द क्रिकेट मैच, अनुज एट ए लॉट ऑफ आइस क्रीम टुडे, डॉक्टर इज अटेंडिंग टू हर पेशेंट्स, द मैन लाफ्ड हार्टली। तो ये सो ब्लू कलर के जो वर्ब है ये एक्शन एक्शन को बता रहे हैं। ओके, फिर देखते हैं वर्ब के 3 कार्य होते हैं। ओके, वर्ब के 3 कार्य होते हैं और दर्शाते हैं। पहला है इट कैन शो एन एक्शन, तो ये एक्शन को दर्शाता है। ओके, एंड इट कैन शो अ कंडीशन और स्टेट, ये कंडीशन और स्टेट को दर्शाता है। और इट कैन शो ए हैपनिंग, ये मतलब घटना को दर्शाता है। ओके, उसकी एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि डॉग वॉक्ड ओवर द वुडन ब्रिज। तो वॉक्ड ओवर, वॉक्ड या कुत्ते का एक्शन को बता रहा है, वो कहाँ पे चला, एक लकड़ी के ब्रिज, पुल के ऊपर चला, है ना। फिर यहाँ देखते हैं माई स्कूल इज़ लार्ज एंड पॉपुलर, तो यहाँ कंडीशन स्टेट बता रहा है, स्टेट मतलब स्थिति, है ना। ठीक है, स्टेट स्थिति और कंडीशन शर्त, है ना। तो माई स्कूल इज़ लार्ज एंड पॉपुलर, इज़ तो यहाँ स्टेट को दर्शा रहा है ना, स्थिति को दर्शाता है कि तुम्हारा स्कूल कैसा है, बहुत बड़ा और फेमस है, ये चीज़ को दर्शा रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पे उस घटना को बता रहा है, द बस कॉट फायर इन नो टाइम। तो कॉट ये घटना को दर्शा रहा है। ओके, फिर उसके आगे देखते हैं अ वर्ब में कंसिस्ट ऑफ 1 और मोर वर्ड्स। तो एक वर्ब में या तो वो सिंपल वर्ड्स से भी बना रहेगा या तो 1 या 2 वर्ड मिलके बना रहता है। जैसे मेन वर्ब सिंगल होता है और मेन वर्ब के साथ जब हेल्पिंग वर्ब लगा रहता है तो 2-3 वर्ड
हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं पहला में अ लायन किल्स अ डियर, तो किल्स यहाँ मेन वर्ब है, उस एक वर्ड है ना। और सेकंड में अ लायन हैज़ किल्ड अ डियर, तो यहाँ 2 वर्ड है। ठीक है, हैज़ वो हेल्पिंग वर्ब है और किल्ड जो मेन वर्ब है, तो दोनों मिला के 2 वर्ड हो गया। तो इसी को कहा गया है ए वर्ब में कंसिस्ट ऑफ 1 और मोर वर्ड्स। ओके, तो उसके नीचे भी देखो, ये लायन हैज़ बीन किलिंग, हैज़ बीन किलिंग, तो यहाँ 3 वर्ड हो गया, है ना। फिर उसके नीचे में भी है अ डियर हैज़ बीन किल्ड, तो यहाँ भी 3 वर्ड है। तो इसी को बताया गया है ये वर्ब में कंसिस्ट ऑफ 1 और मोर वर्ड्स। ओके, फिर वर्ब के टाइप्स देखते हैं, वर्ब्स के कितने टाइप्स होते हैं। ओके, तो यहाँ उनके टाइप्स बताया गया है। ठीक है, अ वर्ब, the verbs form a very important part of a sentence as well as a language. So ये verb हमारे जो हम जो वार्तालाप करते हैं या हम जो लिखते हैं उसमें जब तक आप verb मेंशन नहीं कर रहे हैं, verb नहीं लिख रहे हैं, तो वो सेंटेंस और वो वाक्य अधूरा रह जाता है, क्योंकि verb के बिना कोई भी सेंटेंस अधूरा ही रहता है। ओके, ठीक है, तो वर्ब बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। दे फंक्शन इन वेरियस वेज, सो वी कैन क्लासीफाई देम इन मैनी वेज। तो ये वर्ब है जो ये विभिन्न वेज में कार्य करते हैं। ओके, तो उनके टाइप्स हैं, तो ट्रांजिटिव वर्ब्स और इंट्रांजिटिव वर्ब है। ओके, फिर है मेन वर्ब एंड ऑक्सिलरी वर्ब, फिर है एक्शन वर्ब्स एंड लिंकिंग वर्ब। ओके, फिर फाइनिट और इनफाइनिट, ये सब उनके टाइप्स हैं। तो इन सारे टाइप्स, वर्ब के टाइप्स को आपको भी बारीकी से जानना और समझना पड़ेगा। ओके, तो अब देखते हैं पहला में इंट्रांजिटिव वर्ब और ट्रांजिटिव वर्ब। तो पिछले साल भी आप लोग पढ़े होंगे ये वर्ब के बारे में। ओके, कुछ याद होगा तो और ज़्यादा समझ में आएगा आप लोगों को। तो मैं सिंपली बता दे रहा हूँ इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है और ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। ओके, तो इंट्रांजिटिव वर्ब अपने साथ ऑब्जेक्ट लेता है ना, अपने साथ ऑब्जेक्ट लेता है। ऑब्जेक्ट में आपको क्वेश्चन करना है, यदि उस ऑब्जेक्ट का क्वेश्चन करने से आपको आंसर मिलता है, नहीं आंसर नहीं मिलता है, तो वो इंट्रांजिटिव वर्ब होता है। ओके, उस ऑब्जेक्ट में क्या से आपको क्वेश्चन करना है। अगर उस ऑब्जेक्ट का क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाता है तो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा, और नहीं मिलता है तो इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। तो यहाँ देखो, तो इंट्रांजिटिव वर्ब में देखते हैं व्हेन द एक्शन ऑफ ए वर्ब डज नॉट पास ओवर फ्रॉम द सब्जेक्ट टू द ऑब्जेक्ट, है ना, सब्जेक्ट टू द ऑब्जेक्ट मतलब उसका ऑब्जेक्ट ना हो, it is called an intransitive verb. In other word, intransitive verb does not need an object. देखो, intransitive verb does not need an object to complete its sense, है ना। तो याद रखना, intransitive verb के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है या ऑब्जेक्ट नहीं लेता है। ओके, ठीक। तो यहाँ पे देखते हैं एग्जाम्पल उसका, द बॉयज़ वेर वॉकिंग टू स्कूल, वॉकिंग टू स्कूल। यदि आप वॉकिंग में क्या से क्वेश्चन करोगे, है ना, व्हाट से आपको क्वेश्चन करना है। वॉकिंग व्हाट, द बॉयज़ वेर वॉकिंग व्हाट, है ना, द बॉयज़ वेर वॉकिंग व्हाट, क्या आपको उसका आंसर मिलता है वॉकिंग व्हाट? तो कोई आंसर नहीं मिलता है ना। तो ये हो गया इंट्रांजिटिव वर्ब।
ठीक है, उसी तरह से आप आगे का कर सकते हैं। फिर ट्रांजिटिव वर्ब देखते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब इज एन एक्शन दैट पासेस ओवर फ्रॉम द सब्जेक्ट टू द ऑब्जेक्ट। तो ट्रांजिटिव वर्ब अपने साथ ऑब्जेक्ट लेता है, ठीक है, अपने साथ ऑब्जेक्ट लेता है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। ट्रांजिटिव वर्ब नेसेसरी नीड्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स सेल्स, ठीक है, ये हो गया। फिर यहाँ कंपेयर द फॉलोइंग सेंटेंस। माई मदर वॉज नीटिंग, माई मदर वॉज नीटिंग। देखो यहाँ पे क्या बताया गया है ना, माई मदर वॉज नीटिंग, वॉज नीटिंग, माई मदर वॉज नीटिंग व्हाट, नीटिंग मतलब बुनना होता है, तो उसका यहाँ आंसर मिल गया है ना, नीटिंग अ स्वेटर, ठीक है। फिर द जज विल पनिश हुम, यस, व्हाट और हुम से आपको क्वेश्चन करना है ना। जज विल पनिश हुम, तो यहाँ पे उसका आंसर मिला है द क्रिमिनल। तो ये हो गया आपका ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। तो आपको क्या करना है, वर्ब में इंट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव वर्ब का पता लगाने के लिए वर्ब में व्हाट और हुम से क्वेश्चन करना है, और यदि उस वर्ब का आंसर आता है तो ट्रांजिटिव वर्ब है, और आंसर नहीं आता है तो इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे बताया गया है इन्फो पैक्ट में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में, है ना। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ओके, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। देयर आर टू और मोर ऑब्जेक्ट्स इन सेंटेंस। तो सेंटेंस में एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। A living noun और पर्सनल नाउन इज द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो याद रखना, ओके। तो यहाँ पे बताया दिया गया है अ लिविंग नाउन और पर्सनल प्रोनाउन ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं, दिमाग में रख लेना, ओके, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। वाइल ऑल अदर ऑब्जेक्ट्स आर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये दिमाग में रख लेना, ठीक है। फिर एग्जाम्पल देखते हैं। प्लीज़ ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। यू विल यू टेल हिम योर लेट ऑफ एडवेंचर, योर टेल ऑफ एडवेंचर, ओके। तो यहाँ पे देखो, फिर उसको बताया गया है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी कैसे ढूंढते हैं, उसको भी बताया गया है। In the above sentence, a glass of water and your tale of adventure are direct object. Okay, a glass of water और your tale of adventure, ये तो हो गया आपका क्या अदर ऑब्जेक्ट, है ना। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आपको लिविंग और पर्सनल प्रोनाउन ही होना चाहिए, उसके अलावा जो होगा वो आ जाएगा आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फिर ठीक ना। फिर आगे बताया वाइल मी एंड हिम आर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो यहीं पे देखो मी है, ये पर्सनल प्रोनाउन हो जाएगा, और हिम ये पर्सनल प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सो वर्ब होम इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए आपको उसमें भी क्वेश्चन करना है। जैसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पता लगाने के लिए वर्ब में होम से क्वेश्चन करोगे, है ना, यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। वर्ब में होम से क्वेश्चन करोगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पता लगाने के लिए, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पता लगाने के लिए वर्ब में व्हाट से क्वेश्चन करोगे, तो आपको ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, ठीक है। जैसे पहला सेंटेंस में ही हम क्वेश्चन करके देखते हैं, ठीक है। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है, वर्ब में होम से क्वेश्चन करना है, तो हमको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग
है ना। यहाँ हो गया ब्रिंग, वर्ब हो गया। तो हम यहाँ पे क्या क्वेश्चन करेंगे, हुम। हुम करने से क्या आएगा, मी, है ना। ठीक है, हुम करने से आएगा मी। और यदि ब्रिंग में व्हाट करोगे तो आ जाएगा आपका ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, तो इस तरह से आपको ढूंढना है। तो वही चीज़ नीचे भी बताया गया है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं मेन वर्ब एंड ऑक्सिलरी वर्ब, है ना। मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। तो मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है, मेन वर्ब मुख्य क्रिया होता है और ऑक्सिलरी वर्ब सहायक क्रिया होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है। ओके, यू नो दैट इन अ सेंटेंस अ वर्ब मे बी मेड अप ऑफ वन और मोर वर्ड्स, फॉर एग्जाम्पल। तो आपको पता है कि वर्ब एक या एक से अधिक वर्ड मिल करके बन सकते हैं। ओके, जैसे यहाँ पहला सेंटेंस में कैरी केवल सिंगल वर्ड है, वन वर्ड है। और सेकेंड सेंटेंस में है हैव कैरीड, यहाँ टू वर्ड हो गया। थर्ड सेंटेंस में है हैव बीन कैरिंग, है ना। और फिर फोर्थ सेंटेंस में है हैव विल हैव बीन कैरिंग, तो यहाँ फोर्थ सेंटेंस हो गया। तो एक वर्ड और एक से अधिक वर्ड से मिल करके वर्ब बन सकते हैं, है ना। ठीक है, या तो मुख्य वर्ड सिंगल रहेगा और उसके साथ या तो हेल्पिंग वर्ब जुड़ा रहेगा। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब मुख्य वर्ड को हेल्प करने के लिए जोड़ा जाता है और उस सेंटेंस को मीनिंगफुल कंप्लीट करने के लिए हेल्पिंग वर्ब का हेल्प लिया जाता है। ठीक है, ठीक। फिर अगला देखते हैं, यहाँ फिर से सेपरेटली बताया गया है ना। मेन वर्ब क्या होता है, मेन वर्ब इन अ सेंटेंस द मेन पार्ट ऑफ द वर्ब इज कॉल्ड द मेन वर्ब। तो सेंटेंस के जो मुख्य भाग होता है ना, मुख्य भाग होता है उसको मेन वर्ब कहते हैं। ठीक, इट फंक्शंस इंडिपेंडेंटली, और ये मुख्य वर्ब का जो कार्य होता है स्वतंत्र रूप से करता है ये। इन द अबव सेंटेंस कैरी इन इट्स डिफरेंट फॉर्म्स इज़ द मेन वर्ब। तो उसके पहले वाला एग्जाम्पल में हम जो देखे उसमें कैरी मुख्य वर्ब है, पर वो चारों सेंटेंस में अलग अलग तरह से काम किया है। ओके, फिर ऑक्सिलरी वर्ब सहायक क्रिया होता है। उन चारों सेंटेंस में हम देखें, पहला सेंटेंस में कैरी था केवल सिंगल वर्ड, और सेकेंड में था हैव, है ना, और थर्ड में था हैज़ बीन, और फोर्थ में था विल हैव बीन। ठीक है, विल हैव बीन। तो ये लोग हो गए आपका ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक, ये मेन वर्ब को हेल्प करने के लिए या सेंटेंस को कंप्लीट मीनिंग बताने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, ये हो गया। फिर अगला देखते हैं एक्शन वर्ब एंड लिंकिंग वर्ब्स, एक्शन वर्ब्स एंड लिंकिंग वर्ब्स। ओके, एक्शन वर्ब्स और लिंकिंग वर्ब। एक्शन जो हमारे कार्य को दर्शाता है और लिंकिंग जो कि संबंध दर्शाता है। ओके, जुड़े रहने का। ठीक है, तो एक्शन वर्ब एंड एक्शन वर्ब शोज सम एक्शन। तो एक्शन वर्ब हमारे कार्य को दर्शाता है। ठीक है, जैसे द बैट प्लक्ड एन इंसेक्ट इंचेस अबव माई हेड, है ना। बैट प्लक्ड एन इंसेक्ट इंचेस अबव माई हेड। तो यह बैट जो होता है चमगादड़ होता है, और प्लक्ड मतलब पकड़ना, है ना, या झपटना। तो चमगादड़ मेरे सिर के ऊपर एक कीड़े को झपटा या पकड़ा। ओके, तो यह प्लक्ड एक्शन दर्शा रहा है। ठीक है, फिर सेकेंड सेंटेंस में कैन यू रन सो क्विकली, रन, यहाँ भी एक्शन दर्शा रहा है। ठीक है, फिर बी नंबर है लिंकिंग वर्ब। सम verbs need
not an object but something that will complete the sense. Such a verb is called a linking verb. For example, देखो linking verb दो सेंटेंस को जोड़े रखने के लिए यूज होता है, ओके, लेकिन वो कंप्लीट सेंस देता है, ठीक। जैसे हाँ, बट समथिंग दैट विल कंप्लीट द सेंस, लेकिन वो सेंटेंस का कंप्लीट सेंस या मीनिंग दर्शाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, द रूम इज़ एरी, द रूम इज़ एरी, तो यहाँ इज वर्ड है जो लिंकिंग वर्ड है, तो और उसके साथ एरी को ऐड किया गया है ना। तो रूम कैसा है? हवादार है ना, रूम हवादार है, ठीक। फिर सेकेंड सेंटेंस में है दैट मशीनरी वॉज ओल्ड एंड वेरी, वॉज ओल्ड एंड वेरी, तो यहाँ पे वॉज ये भी एक लिंकिंग वर्ब है। वॉज मतलब वह मशीन बहुत पुराना और मतलब खराब है ना, ये बताया गया है, ठीक है। फिर कैमल लुक्स फ्रेश एंड हेल्दी डिस्पाइट अ लॉन्ग वॉक इन द डेजर्ट। देखो लुक्स, तो ये लिंक बता रहा है ना। तो कैमल डेजर्ट मरुस्थल में लंबे समय से चलने के बावजूद भी वो फ्रेश दिख रहा है, ठीक है। तो ये हो गया लिंकिंग वर्ब, ठीक है। फिर उसके आगे फिर से उसका एक्सप्लेनेशन बता दिया गया है, ठीक है। In the first example above, airy has been added to give a complete sense to the verb is, है ना। is verb में airy को ऐड किया गया है complete sense देने के लिए। Here airy is not the object, तो यहाँ पे airy object नहीं है, but it helps to complete the sense, लेकिन वाक्य के सेंस को कंप्लीट करने के लिए हेल्प किया गया है। Such a word or a word group is called the complement, okay. In the examples the linking verbs are was, looks and tastes, तो लिंकिंग वर्ड्स जो ब्लू कलर के लिखे गए हैं वो लिंकिंग वर्ड्स हैं, ठीक है। The complements speaks about the subject and an object. Complements speaks about the object. For example, तो complements सब्जेक्ट के बारे में बताता है, ठीक है। द ओल्ड मैन अपीयर्स स्ट्रॉन्ग, तो ओल्ड मैन अपीयर्स स्ट्रॉन्ग, तो ओल्ड मैन कैसा दिख रहा है? स्ट्रॉन्ग, तो ये स्ट्रॉन्ग ओल्ड मैन के बारे में दर्शा रहा है। स्ट्रॉन्ग अपीयर्स स्ट्रॉन्ग है ना, तो ओल्ड मैन बहुत ही मजबूत दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ फिर से बता, स्ट्रॉन्ग स्पीक्स अबाउट द सब्जेक्ट द ओल्ड मैन, सो इट इज़ अ सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट, तो ये हो गया सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट, ओके। जब सब्जेक्ट के बारे में बताता है तो वो सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट होता है, जब ऑब्जेक्ट के बारे में बताता है तो ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट होता है, ठीक है। तो सेकेंड सेंटेंस में देखते हैं, विक्टर पेंटेड द बाउंड्री ब्राउन, विक्टर पेंटेड द बाउंड्री ब्राउन, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? बाउंड्री है ना। तो बाउंड्री का कलर क्या है? ब्राउन है, तो ये ब्राउन वर्ड किसके बारे में बता रहा है? उसके ऑब्जेक्ट के बारे में, तो ये हो गया कंप्लीमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट, ओके, ठीक है। ठीक, फिर बाकी उसी के बारे में नीचे कुछ दिया गया है, ठीक है। तो इसके आगे देखते हैं, फिर फाइनिट एंड नॉन फाइनिट वर्ब, ओके, फाइनिट और नॉन फाइनिट वर्ब, ठीक। ये भी बहुत आसान है समझने के लिए, ठीक है। फाइनिट वर्ब जो मेन वर्ब होता है बिना टू के साथ जाता है, फाइनिट वर्ब में टू नहीं लगता है, ओके, और नॉन फाइनिट वर्ब में टू जाता है,
ठीक है, जैसे यहाँ मैं गो लिख रहा हूँ, ओके, गो, ये इसको हम अभी फाइनिट वर्ब बोलेंगे, ठीक है। और यहाँ टू गो लिख दिया, ये हो गया नॉन फाइनिट वर्ब, ओके। यदि वर्ब बिना टू का है तो फाइनिट कहलाएगा, यदि वर्ब टू के साथ है तो नॉन फाइनिट कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ उसी को बता दिया गया है। और उसके आगे देखो, फाइनिट वर्ब यहाँ, ओके, फाइनिट वर्ब changes their form with the change in number or person in the subject, ओके। फाइनिट वर्ब जो होता है वो सेंटेंस के नंबर और उनके सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होते रहता है, ओके, चेंज होते रहता है। जैसे आई गो मार्केट, ठीक है, आई गो मार्केट यहाँ लिखा, ठीक है। और ही गोस, तो यहाँ क्या हो रहा है, फाइनिट वर्ब ये कर्ता के साथ चेंज हो रहा है ना, कर्ता के नंबर और कर्ता के साथ चेंज हो रहा है। तो आई यहाँ पे आई के साथ गो लिखे और यहाँ पे ही के साथ गोस लिखे, तो इन दोनों में चेंजेस है ना। तो फाइनिट वर्ब कर्ता के नंबर के साथ चेंज होता है, ठीक है। और नॉन फाइनिट वर्ब कर्ता के नंबर और सब्जेक्ट के साथ चेंज नहीं होता है, ठीक है। कर्ता के नंबर और सब्जेक्ट के साथ चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, द पैसेंजर बायस फूड टू ईट, द पैसेंजर बॉट फूड टू ईट, तो इन दोनों सेंटेंस में ही हम समझ सकते हैं, ठीक है। यह बाय है, यहाँ बोट है। तो पैसेंजर, पहला सेंटेंस में पैसेंजर बायस यह फाइनिट वर्ब है। पैसेंजर बोट, ये वर्ब चेंज हो गया है यहाँ, ये भी फाइनिट वर्ब है ना। तो फाइनिट वर्ब क्या है, सब्जेक्ट के नंबर या सब्जेक्ट के साथ चेंज होता है। लेकिन ये जो टू है, टू ईट, ये दोनों सेंटेंस में इक्वल है, ये इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। तो ये हो गया आपका नॉन फाइनिट वर्ब, ओके। तो यही है, ठीक ना। फिर बाकी उसको आगे बताया गया है, ठीक। तो अब आप लोगों का काम है एक्सरसाइज को कंप्लीट करना, ठीक। अब इस वीडियो को सुनने के बाद एक्सरसाइज को धीरे धीरे कंप्लीट करिए और करेक्शन के लिए भेजिएगा, ठीक है। तो थैंक यू। अलमारी खोल सकती हूँ।